देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शतरंज का खेल यानी कि चाल से मात देने वाला खेल, इस खेल के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक दिल्ली का रहने वाला सिख बच्चा जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, साहिब सिंह जो इंटरनेशनल मास्टर जो है इस गेम में बन चुका है। आइए हम उसी से बात करते हैं। साहिब, पहले तो आपको बधाई, 16 साल की उम्र में इतने सारे अवार्ड मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। ये सफर किस तरीके का रहा, कहाँ से ये आपको आया कि शतरंज के खेल में अपना करियर बनाया जाए? करियर का तो इनिशियली आया नहीं था। सबसे पहले ब्रदर और मेरे पापा खेलते थे घर पे चेस, तो उनको हराने की इच्छा आई, तो फिर मैंने भी थोड़ा बेसिक सीखने शुरू किए। उसके बाद फिर हमारे स्कूल में भी कोइंसिडेंटली चेस क्लासेस थी, इसमें मेरी मम्मी ने मुझे इनरोल किया। उसके बाद फिर हमने पहले तो मैं जस्ट इतने बड़े गोल्स नहीं थे, पहले छोटे मोटे गोल्स थे। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे गोल्स भी बढ़ते गए। बाद में फिर हम टूर्नामेंट, मेरा पहला था जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में अक्टूबर में, तब आई लॉस्ट माई फर्स्ट गेम। तो उस टाइम पे मुझे बहुत दुख होता था हारना, बट अब पता लग गया दैट विन और लॉस तो चलता ही रहता है चेस में, उससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन 2015 की आपने बात करी, जो पहला गेम आपने खेला, Yes. तो आपने क्या सोचकर खेला कि ये गेम किस तरीके से खेलना है? क्योंकि आदमी अमूमन शतरंज है तो आदमी चेक कैरम है, ये आदमी ऐसे ही अमूमन जब छुट्टियां होती है तो ऐसे खेलता ही है। टूर्नामेंट में वो तो मेरा पहला टूर्नामेंट था। उससे पहले मैं घर पे खेलता था, क्योंकि हमारे फैमिली में कज़न्स भी खेलते थे, तो फिर हमारे घर में थोड़ा ट्रेडिशन था ऐसा खेलने का एज अ शौक। पर पहला टूर्नामेंट गेम मुझे लगा कि जितना आसान स्कूल में हराता हूँ, मतलब अपने जैसे कोलीग्स को कह सकते हो, तो फिर घर पे भी मतलब आई स्टार्टेड टू विन। तो फिर उसके बाद ही मैंने टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया, तो आई थॉट वो भी इतना इजी होगा, बट बाद में पता चला है तो कुछ और ही कहानी है। 2015 पहला टूर्नामेंट, 2025 अब चल रहा है। Yes. 10 साल का आपका सफ़र, कितने टूर्नामेंट आपने खेले हैं? क्योंकि मैं अवार्ड देख रहा हूँ तो मैं गिन भी नहीं सकता इन अवार्डों को। तो वैसे ही मैं टूर्नामेंट्स को भी नहीं गिन सकता, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चलते ही रहते हैं, कुछ रफ एस्टिमेट भी नहीं दे सकता। ईजिली अबव आई थिंक 2000 से भी ज़्यादा, मतलब एस्टिमेट ही नहीं है कोई। परिवार का कितना सहयोग रहा इस खेल के अंदर? स्टार्टिंग में तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेरे पास और भी अवार्ड्स आते गए, तो फिर ग्रेजुअली उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं चेस को परस्यू करूँ एज अ पैशन, करियर जो भी है वो। चेस खेल में मुझे मज़ा आता था, तो फिर पहले सारे ऑलमोस्ट सारे अगेंस्ट थे, बट बाद में दे एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हमारे घर में एक चेस प्लेयर होना चाहिए। तो अब इंटरनेशनल मास्टर आप बन गए हैं, क्या सोचा था कि इंटरनेशनल मास्टर बन पाएंगे आप? एक साल से रेस चल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत नैरोली मिस हुआ है मेरा टाइटल बहुत बार। जैसे इंटरनेशनल मास्टर के लिए 3 बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस चाहिए होते हैं, उनमें से मेरे 2 आ चुके थे। एक साल से लास्ट लेके पीछे पड़ा हूँ, एंड फाइनली दुबई ओपन 2025 में आया, एंड काफ़ी जगह ये र्यूमर फैल रहा है कि मैं जीता हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था, उसमें मैं बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स इनके साथ खेला हूँ, और एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मैंने दी है जिससे मेरा ये फाइनल नॉर्म आया है, और परफॉर्मेंस जो आई है फाइनल, एंड उस पर मेरा टाइटल आ गया, क्योंकि 3 चाहिए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2400 से ऊपर रेटिंग चाहिए होती है, जो मेरी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एंड बट एक लास्ट क्राइटेरिया यही रहता था जो 1 महीने पहले पूरा हुआ था। तो आगे का एम क्या है आपका? आगे का एम सबसे पहले तो ग्रैंड मास्टर बनने का, एंड साथ के साथ पढ़ाई को भी पीछे नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ाई करने का, ग्रैंड मास्टर बनना, और एंड आगे जाके फिर सुपर ग्रैंड मास्टर की तरफ बढ़ूंगा। ऐसे पहले ग्रैंड मास्टर से स्टार्ट करते हैं गोल। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? अभी 12th में। 12th में, ओके। परिवार का कितना सहयोग रहा अगर बात करें तो? परिवार का जैसे मैंने मेंशन किया, अब तो पूरा सहयोग है, बट स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना, तो फिर सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था।
बिल्कुल परिवार का सहयोग रहा है, फादर साहब हैं साहिब के। सर कितना आपका बात करें, चुनौतियां रही हैं साहिब के साथ देने में? चुनौतियाँ तो देखिए, अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है। कोई भी टूर्नामेंट होता है अच्छा, तो वो नेशनल हो या कोई बाहर का भी हो, कोई भी ट्रिप हो, 10 दिन से कम का कोई ट्रिप नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन के होते ही हैं। 9 राउंड्स के टूर्नामेंट होते हैं, तो एक दिन आना जाना फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अपना काम का भी फ़र्क पड़ता है, इसके स्कूल का भी प्रॉब्लम होती थी। जैसे अब ये कुछ 3-4 सालों से हमने बाहर जाना शुरू किया है, क्योंकि जो इसने टाइटल्स चाहिए वो इंडिया में रह के मिलने बहुत मुश्किल है। मिलते हैं लेकिन मतलब बहुत रेयरली काम होता है वो। तो उसके लिए बाहर की ट्रिप लगाने, तो उसके लिए फाइनेंशियली ऑब्वियसली आपको फंड्स चाहिए। काफ़ी कुछ प्लान करके चलना पड़ता था। सेविंग्स जो सारी यूज़ कर ली अपनी, जैसे भी करके हमने मैनेज किया। सबसे पहले तो जैसे बताया साहब ने भी, घर पे ही सबको कन्विंस करना एक बड़ा इशू था। अभी टचवुड सब के साथ हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मदर है, सारा एकेडमिक्स ये देखती है। स्कूल जैसे हम जाते हैं, सारी टीचर से बातचीत करके उनका सारा होमवर्क वगैरह लेना, क्लास क्या क्या काम हुआ है सारे इकट्ठे करके देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल पा रही है? क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो सरकार कहीं ना कहीं मनोबल जो है बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करती है। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं। लगता है जैसे एक सौतेला स्वभाव व्यवहार किया जाता है बाकी स्पोर्ट्स के साथ, सिवाय क्रिकेट के बाकी सब के साथ। क्रिकेट को हम पीछे नहीं करना चाहते, हमें खुद बहुत पसंद है, हम खुद देखते हैं। आईपीएल को इतना शौक नहीं है हमें, बाकी चीज़ों का जैसे हमें बहुत खुशी होती है। बचपन से मैं क्रिकेट देखता आया हूँ, लेकिन यह है कि उसके पीछे बाकी स्पोर्ट्स में हमें पीछे नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को पीछे नहीं करना चाहिए। क्योंकि चेस ऐसा स्पोर्ट है, देखिए आज की डेट में टॉप के 10 प्लेयर्स में से 4 इंडियन हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इंडिया एक पावर हाउस है चेस का, और ये चेस ऐसी गेम है जो समझ लीजिए आप दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री खेलती है। क्रिकेट 15-20 कंट्रीज है जो खेलती हैं, उसमें हम वर्ल्ड चैम्पियन बन के इतने खुश होते हैं। तो इसमें तो हमें और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन अभी इंडियन है। गुकेश वर्ल्ड चैम्पियन है, और सबसे बड़ी बात है 10 में से 4 इंडियंस। कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया गवर्नमेंट को तो इतना मतलब मेन है, ग्रास रूट्स पे सपोर्ट होना चाहिए। अभी चलिए देखिए, अभी आईएम बन गया है, और भी आईएम्स हैं, बहुत हैं। मतलब इंडिया में ग्रैंड मास्टर बहुत है, इतनी टैलेंट है। अब वो ये भी बात है कि किस किस को करें, लेकिन ये है कि बेसिकली इनको जो ग्रास रूट्स हैं, बच्चे जो छोटे एज में इनको पकड़ के, इनको नर्चर करके इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि टूर्नामेंट्स यहाँ पे उतने नहीं होते जैसे होने चाहिए। टाइटल्स के लिए टूर्नामेंट्स चाहिए, जैसे रशिया में है, यूरोप में है, उनका वहाँ पे ट्रेडिशन ही है, उनका कल्चर ही है चेस। आपसे बात करें, आपने सोचा था कि इतनी कम उम्र में इतने अवार्ड आ जाएंगे? एक्चुअली क्या है कि छोटे होते से ही ना, बहुत छोटा सा था ना, ये सिंसियर बहुत था पढ़ाई में। और स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी करना, जब छुट्टी है भी तब भी इसको पसंद नहीं था। और ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी थी कि हम पहले जब चेस में नहीं गया था तो सोते थे 1-2 क्लासेस इसको स्कूल में बात भी की इकट्ठे करवा दें, क्योंकि होमवर्क वगैरह जो होता था स्कूल में कई बार मिलता था ना, स्कूल से ही कंप्लीट करके आ जाता था। तो मतलब ऐसे बच्चे को कुछ चाहिए तो बहुत छोटे से जैसे एक बारी मेट्रो में गया, मेट्रो स्टेशन के पूरे नाम इसने कॉपी में लिखे हुए। मतलब इसको शौक था कि कुछ करने का, कि आगे मैं कुछ करूं। तो इसका टैलेंट देख के लगता था कि कर लेगा। ऐसी मेहनत ज़रूर है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, इसका हार्डवर्क भी है, पैशन बहुत ज़्यादा है इसका चेस के लिए। और उसको देख के लगता था काबिलियत थी इसमें शुरू से ही। मतलब सारी टीचर्स इतनी तारीफ करती थी, एक बार ही पढ़ाते हैं तो इसको मतलब सारा समझ में आ जाता है, बहुत दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, आप देख रहे हैं साहिब सिंह के घर हम मौजूद हैं, और जिस तरीके से इलाके के जो पूर्व मेंबर हैं हरपाल सिंह खोचड़, वो अब सम्मानित करने फैमिली को पहुंचे हैं। हरपाल जी, सम्मानित किया है फैमिली को। देखा है 16 साल की उम्र में साहिब ने कितने सारे अवार्ड जीते हैं। ये मन इतना प्रसन्न हुआ ये सारे अवार्ड देखकर बच्चे के ऊपर, जो गुरु साहब ने अपार कृपा करी है। हम सचखंड श्री हरमंदिर साहब में भी इस प्रवास को साथ लेकर जाएंगे, और गुरु साहब का कोटान कोट शुक्राना अदा करेंगे। लाख लाख वर्ष कोटान कोट शुक्राना अदा करेंगे कि ये साहिब सिंह बच्चा जो, और सतगुरु आप दया तरस रखना, ये देश की, कौम की, इसी तरीके हमारे भारत देश का नाम ऊंचा करे, अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा नितनेमी है, और इसने 2 सहज पाठ पूरे करे हैं। ये देखकर हमें और प्रसन्नता हुई है। सच्चे पातशाह इस पर रहमत करे।
पहला सिख बच्चा है भारत के अंदर जो 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जो है वो जीता है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि वाहिगुरु ने इतनी कृपा करी है, जहाँ इसने हमारे भारत देश का नाम ऊंचा करा है और इसने हमारे सिख कौम का भी जो है नाम ऊंचा करा है। ये बड़ी गर्व की बात है और आने वाले समय में 19 जुलाई को और कई सिंह सभाओं से जो है इस बच्चे का हम भरपूर स्वागत करेंगे और हम इस परिवार समेत सारे जो है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी जाके धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का भी कोटान कोट शुक्राना अदा करेंगे, जिन्होंने अपार कृपा करके इस साहिब सिंह बच्चे को जो इतना बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, पहला सिख बच्चा आया है, अपना भी जहाँ कौम का भी सिर ऊँचा हुआ है और हमारे भारत देश का भी नाम ऊँचा करा है, इसके लिए लख लख शुक्र। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत जो है इस परिवार का किया जा रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।